लोकसभा 2024 चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब बस 2 दिन बचे हैं। ऐसे में भाजपा के 400 पार के दावे के बीच अगर उसका कोर वोटर नाराज हो जाए तो पार्टी के लिए बेहद चिंता का विषय होना चाहिए। गुजरात मोदी का गढ़ है और क्षत्रिय वोटर हमेशा से ही भाजपा के लॉयल वोटर रहे हैं। ऐसे में अगर ये वोट बैंक आम चुनाव से ठीक पहले दूसरी तरफ पलट जाए तो भाजपा को इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के दिए गए बयान पर पूरा क्षत्रिय समाज गुस्से में है। पिछले महीने वाल्मीकि समाज के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रुपाला ने कहा था कि अंग्रेजों ने हम पर राज किया, राजा भी उनके आगे झुक गए। उन्होंने यानी कि राजाओं ने उनके आगे यानी कि अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ी और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार रुपाला ने कहा, दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ लेकिन वे झुके नहीं। अब इस बयान के बाद पूरा क्षत्रिय समाज गुस्से में है और आहत है और साथ ही साथ रुपाला की उम्मीदवारी वापस लेने की मांग भी कर रहा है। पूरे मामले के बाद रुपाला ने माफ़ी भी मांगी लेकिन क्षत्रिय समाज उम्मीदवारी से कम पर राजी होता हुआ नहीं दिख रहा। मामले पर भाजपा के कई नेता लगातार क्षत्रिय समाज को मनाने में लगे हुए हैं पर क्षत्रिय समाज पिघलता हुआ नजर नहीं आ रहा। भाजपा के लिए ये मुद्दा गले की हड्डी बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ क्षत्रिय जो भाजपा के लॉयल और कोर वोटर हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुषोत्तम रुपाला और पाटीदार समाज जो केंद्रीय मंत्री हैं और एक बड़े समाज से आते हैं। दरअसल रुपाला जिस पाटीदार समाज से आते हैं उसकी गुजरात में 14 से 16% की आबादी है। वहीं क्षत्रिय समाज की आबादी प्रदेश में मात्र 5 से 6% है और क्षत्रिय समाज किसी भी सीट में किसी निर्णायक भूमिका में नहीं है। यही कारण है कि भाजपा अपने लॉयल क्षत्रिय वोट बैंक को शायद ग्रांटेड लेने की जोखिम उठा रहा है। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। अगर उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाती है तो क्षत्रिय समाज के अनुसार सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश भर में क्षत्रिय भाजपा के खिलाफ वोट करने की धमकी दे रहा है। तो देखते आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द सिविक सोसाइटी।